आपने मनु महाराज के बड़े बेटे राजा उत्तानपाद के वंश की कथा को श्रवण किया। अब मनु महाराज की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवूति और प्रसूति। प्रसूति जो थी वो महाराज दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई थी, जिनकी बेटी थी सती। और सती का विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ के साथ। बताया जाता है भगवान भोलेनाथ और सती जी नरेश भैया बहुत प्रेम प्यार के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। उधर बात उस समय की है जब सीता मैया का हरण हो चुका था। जब सीता मैया का हरण हो चुका था, उधर भगवान राम सीता मैया की खोज में बन बन भटक रहे थे। उधर मेरे शंभु भोलेनाथ के मन में एक बात उत्पन्न हुई। और क्या? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को बजर से ताही, शाम गए को बजर समाही, शंभु गए को बजर से ताही। शाम गए को बजर समाही। जय जय राम बोलो, जय जय सीता राम बोलो, जय जय राम बोलो, जय जय सीताराम बोलो। जय जय राम बोलो, जय जय राधे श्याम बोलो। जय जय राम बोलो, जय जय सीताराम बोलो। आज भगवान भोलेनाथ के मन में एक बात उत्पन्न हुई, क्यों ना बहुत दिन हो गए मैंने अपने हरि के नाम का गुणानुवाद नहीं सुना। जैसा मन में विचार कर भगवान भोलेनाथ मैया सती जी को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत से और कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां भगवान भोलेनाथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा की लीला को श्रवण किया। और जब भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद भोलेनाथ सती जी को अपने साथ लेकर कुंभज ऋषि से आज्ञा आशीर्वाद लेकर जब वहां से वापस हो रहे थे, उस समय भगवान भोलेनाथ आगे आगे, मैया सती जी पीछे पीछे उस जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। उधर भैया राम के साथ भैया लक्ष्मण माता सीता की खोज में उस जंगल में भटक रहे थे। जैसे आज इधर से भगवान राम का आना हुआ और उधर से भगवान भोलेनाथ का आना हुआ। जैसे आज त्रिलोकीनाथ ने मेरे राम को देखा, पारब्रह्म परमात्मा को देखा, उसी समय दोनों हाथों को जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में शीश को जैसे ही झुकाया, आज प्रणाम किया, उसी समय मैया सती ने अपने मन में विचार किया, मैंने तो सुना है नरेश भैया मेरे पति देवों के देव भोलेनाथ महादेव हैं, लेकिन आज मेरे पति इन छोटे छोटे बच्चों को शीश झुकाकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो छोटे छोटे कोई राजकुमार लगते हैं। भगवान भोलेनाथ आगे आगे, मैया पीछे थी उनके। भगवान भोलेनाथ ने मन में जान लिया, जैसे ही आज राम जी को प्रणाम करके भगवान राम तो अपनी रास्ता के लिए चले, और उधर भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, उसी समय सती जी ने कहा, प्रभु हमारी एक बात सुनो। भगवान भोलेनाथ मन में जान गए, सती जी तुम्हारे मन में कोई शंका जरूर पैदा हो गई। आज उसी समय भगवान भोलेनाथ ने सती जी की तरफ मुड़कर देखा और कहा, बताओ सती जी क्या कहना चाहती है? आज
सती जी भगवान भोलेनाथ के सामने आई और हाथों को जोड़ा, कहा प्रभु मैंने तो सुना है देवों के देव नाथों के नाथ आप भूतनाथ त्रिलोकीनाथ हो, लेकिन आपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राजकुमारों के लिए प्रणाम क्यों किया? उसी समय भगवान भोलेनाथ कहने लगे सती तुम कहाँ से आ रही हो जब पता है? सती कहाँ से आ रही हो तुम, ये पता है तुम्हें? अभी हम कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रभु की कथा को श्रवण करने गए थे, आपने वहां कथा को श्रवण किया। सती अगर आपने वहां उस आश्रम में भगवान के नाम का गुणानुवाद श्रवण किया होता तो सती जी तुम्हारे मन में शंका नहीं आती। तुमने भगवान के नाम की कथा को नहीं श्रवण किया सती। तुम इन छोटे छोटे बच्चों को राजकुमार बता रही हो, ये राजकुमार नहीं है सती, ये जगत के पालनहार हैं। सती कहने लगी जगत के पालनहार हैं कि हाँ हमने सुनी है जगत के पालनहार हैं, तो इनकी सीता जी का हरण हो चुका है। अगर ये जगत के पालनहार हैं, घट घट की जाननहार हैं, तो अपनी सीता की खोज में वन वन कायगु भटक रहे। अगर घट घट की जानवे वाले होते तो फिर तो इन्हें पता होएगी सीता कहाँ है और कौन ने चुराई है। वन वन में घूमने की जरूरत नहीं स्वामी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने इतने शब्द सुने उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया सती अगर तुम्हारे मन में यही शंका है तो भगवान भोलेनाथ 4 कदम और आगे बढ़े और सती जी से कहा सती जी ऐसा है हम तो जा रहे हैं कैलाश पर्वत के लिए, हम तो जा रहे हैं कैलाश पर्वत के लिए, और अगर आपके मन में शंका है तो सती मेरी बात सुनो। और क्या कहने लगे भगवान भोलेनाथ, जो तो मेरे मन अति संदेह, सुंदर है। जहां भी रामायण हो रही हो महाराज जी, जहां भी रामायण हो रही हो राम का नाम हो रहा हो तो राम का नाम इतना अच्छा लगता है। क्यों? मिठाई तो मीठो, हकीकत राम मेरे मिठाई ते मीठे। जे तो टेढ़ी टांग में ठाड़े रहता है, हर समय दुनिया नाच नचाता है, लेकिन मेरे राम ने कभी किसी को नाच नहीं नचाया। राम करते मेरे राम सबके आगे नाच गए लेकिन उन्होंने किसी को नहीं नचाया। और ये छलिया इसने किसी को नचाने में कसर नहीं छोड़ी, इसने दुनिया एक उंगली पर नचा डाली। सभी तालियों के साथ प्रभु के नाम का गुणगान करो। जो तो मेरे मन अति संदेह, भगवान भोलेनाथ ने सती से कही सती सी जाओ, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो जाके परीक्षा लिया। आज भगवान भोलेनाथ ने
कैलाश पर्वत की तरफ आगमन कर दिया और उधर मैया सती जी ने सीता मैया को भेष बनाया। अपने वस्त्र तो उतार दिए, सीता मैया के बन जैसे वस्त्र धारण किए, मैया जैसी चप्पल, मैया जैसे खुले केस, मैया के वन में केस खुले हते, सो मैया जैसे केस और मैया जैसा रंग ढंग चाल ढाल बना के आज सती जी भगवान राम के पास जैसे ही पहुंची, आज मेरे राम ने मैया को, सती जी को आगे से आते हुए देखा, मेरे प्रभु ने हाथ जोड़ लिए, कहा मैया प्रणाम। मेरे राम ने देर नहीं की, मेरे परमात्मा ने आज हाथ जोड़े और जैसे ही मां प्रणाम किया और प्रणाम कहने के साथ राम क्या कहने लगे मैया सती जी से, ओरी मैया कह दे मन की बात, छोड़े दे कहा तेने कैलासी, बात छोड़ गए कहलासी। ओरी मैया कह दे मन की बात, छोड़े दे कहा तेने कैलासी, और मैया कह दे मन की बात, छोड़ गए काम कैलासी। कहा तेने कैलासी, छोड़े दे कहा तेने कैलासी, मैया कह दे मन की बात, कहाँ तेरे छोड़े कैलासी। मैया कह दो मन की बात, कहाँ तेरे छोड़े कैलासी। और क्या कहने लगे राम जी मैया सती से, माँ मेरी बात सुनो, वैसे तो मैया मेरे भगवान भोलेनाथ तुम्हें कभी छोड़ करके अकेले कहीं नहीं जाते भ्रमण के लिए, लेकिन आज तुम अकेली कैसे चली आई बताओ। रास्ता भटक गई। और जैसे इतनी बात के मैया तुम निकली आई, कह मैया जमाई के लिए आई। भैया तुम साउंड के पास ही बैठा करो, इस साउंड की आवाज पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रही, थोड़ी देर पहले इसकी सेटिंग अच्छी थी, अब जाकर राजू भैया चिकन है, और अभी मुझे लगा बोलते बोलते कि मेरे गले में दर्द सा, मुझे नहीं लगा इस तरह से कि 9 दिन की कथा जहाँ पे चिकी है पागल शाम को गलत दबा लियो। जो कह रहा है वो तो सांझ को अपनो गलो दबा लियो, सुन तुम सवन में सांझ को मेरा गलो दबा रहे हैं, दर्द बंद रह जाएगा। ओ मैया तुम अकेली आई, कह मैया जमाई के लिए आई। के मेरे पिता ने तुम्हें पठाई, कह तुम मेरे पिता ने पठाई। के तुम मेरे पिता ने पठाई, कह तुम मेरे पिता ने पठाई। के तुम भूल गई है राह, छोड़े गए कहाँ तुम कैलासी, ओरी मैया यही रहने देना, छोड़ गए तुमको कैलासी। ओरी मैया कह दे मन की बात, छोड़े गए कहाँ तेने कैलासी, और मैया कह दे मन की बात, कहाँ तुम छोड़े कैलासी। अब जैसे ही मैया सती जी ने इतने शब्द सुने, बाई समय जो धोती मुड़ पे परी हती, सो एक लगत लई और होठ में दबाए ले, मन में विचार करने लगी, शर्म आ गई। शर्म तो जामा रे आ गई, उनको कहना मान लेते तो यहाँ धोखो ना खाते। उधर भगवान राम नहीं माने, क्यों? राम ने मन में विचार किया, अगर इतने ही पे मेरी मैया लौट गई तो ना जान पावे है सके, फिर मन में शंका आ जाए। आज मैया ने जैसे ही अपने होठों से साड़ी को दबाया और जैसे ही नजर को घुमाया, आज मैया सती जी जिधर नजर घुमाए, मैया जिधर नजर घुमाए उधर राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, मैया सती को नरेश भैया नजर आने लगे। और उधर भगवान राम
को देख करके मैया सती जी वहां से दबे पांव भागने लगी कैलाश पर्वत की तरफ। और राम पीछे से क्या कहने लगे मैया सती से, कहाँ जाए रही मेरी मैया, 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 पूछे रहे हो माँ तेरो छैया, पूछ रहे हो माँ तेरो छैया, पूछे रहे हो माँ तेरो छैया, पूछ रहे हो माँ तेरो छैया, ओ कूदे देव माँ बतलाए छोड़े गए कहाँ तूने कैलासी। ए मोको दे दाम बतलाए कहाँ पे छोड़े कैलासी। गोरी मैया कह दे मन की बात छोड़े गए कहाँ तूने कैलासी। और मैया मोको दे बतलाए कहाँ पे छोड़े कैलासी। छोड़े कैलासी मात तने छोड़े कैलासी। गोरी मैया कह दे मन की बात छोड़े गए कहाँ तने कैलासी। और मैया कह दे मन की बात कहाँ तने छोड़े कैलासी। सती ने मैया सती जी ने अपने दांतों से धोती दबाई और भागते भागते गिरते पत कहाँ आ गए भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर। उधर भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में प्रण कर लिया और क्या, सेव संकल्प कीने मन माही। कोई मेरी माता बहन भैया नहीं जाएंगे झांकी की शायद अभी सभी के सामने भगवान भोलेनाथ की शादी। सेव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यातन भेंट सती अवनाही। यातन भेंट करे अब नाही। यातन भेंट सती मोए नाही। यातन भेंट सती अब नाही। जय जय राम जय जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम। या गिरती पड़ती भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मैया सती जी को अपने बराबर में नहीं बिठाया, आसन डाल दिया मैया के लिए, सती जी यहाँ बैठ जाओ। सती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली अब तक तो तुम अपने हमें बराबर में स्थान देते लेकिन आज आसन पे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती जी जब तुम मेरे बराबर में स्थान पाती थी उस समय तुम मेरी अर्धांगिनी थी, लेकिन आज तुमने मेरी माता का रूप बना लिया तो आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। देखूंगा तो तुम मेरी माँ हो, आज से मेरी नारी नहीं। आज इधर तो भगवान भोलेनाथ और सती में इतना वार्तालाप हो रहा था, उधर सती जी ने अपनी निगाह को ऊपर घुमाया नरेश भैया, तो उधर आकाश मार्ग से नए नए बढ़िया बढ़िया विमानों में सभी देवी और देवता बैठ करके महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था उसमें जा रहे थे। आज सती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, स्वामी एक बात बताओ, जो आकाश मार्ग से नए नए विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती
तुमको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? सती बोली अगर हमें पता होती तो तुमसे काहे को पूछती कि विमान कहाँ जा रहा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सती जी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये सभी देवी देवता विमानों में बैठकर तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। जैसे ही आज सती जी ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी समय भगवान भोलेनाथ से कहने लगी एक बात बताओ, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है रोए, तुम कह दे तो हम चली जाएं। बताओ। बिना नौता के मन जाओ। बिना नौता के न जाए? हाँ, नौता ही ना हो, फिर क्या करोगे जाएगा। अच्छा आज तो आप जी कह रहे हो कि बिना नौता के मत जाओ, और एक दिन आप हमें जी समझ आ रहे कि अर्धांगिनी अगर कभी वक्त पड़े पर मित्र अपने मित्र के यहाँ बिना बुलाए चला जाए तो कोई अपमान की बात नहीं। कभी वक्त पड़े पर शिष्य अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए चला जाए तो कोई अपमान की बात नहीं। और अगर बेटी अपने पिता के यहाँ कभी बिना बुलाए चली जाए तो कोई अपमान की बात नहीं। आज मने कर रहे हो बिना बुलाए मत ही जाओ, ऐसा सोचो बताइयो ना। ऐसा इसलिए बताओ। आपस में कोई विवाद ना हो, अच्छा मन मुटाव ना हो तो जाना चाहिए। अच्छा अगर मन मुटाव है, आपस में कुछ भेदभाव है तो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। मान नहीं मिलेगा, वहाँ अपमान मिलेगा। तो जो मन मुटाव भयो कहो जो बता दी हमें तो मालूम ना है कि तुम में और हमारे पिता में कब मन मुटाव होगा। एक बार ऐसे ही यज्ञ हुआ था। अच्छा उसमें हमने उनको प्रणाम नहीं किया, इसी बात पे हमसे नाराज हो गए। अच्छा हमारे पिता के यहाँ कभी यज्ञ हुआ, वहाँ पर सभी देवी देवता आए, लेकिन तुमने हमारे पिता को प्रणाम नहीं किया, इसी में तुम्हारा और हमारे पिता का बैर हो गया। तो एक बात बताओ, हम तुमसे हाथ जोड़ के पूछ रही हैं, दुश्मनी तुम में और हमारे पिता में कि हम में और हमारे पिता में? हम में उनमें है, लेकिन आप तो उनकी लड़की हो ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपका उनसे बैर है तो आप अपने बैर को बनाए रखो स्वामी, लेकिन मेरी बात सुनो। और छोटे से 2 शब्दों में सती जी क्या कहने लगी भगवान भोलेनाथ से। अरे पति बखत परे पे याद अपने की आती है। अरे पति बखत परे पे याद अपने की आती है। अरे पति बखत परे पे याद अपने की आती है। अपने की आती है, याद अपने की आती है। अरे पते बखत परे पे याद अपने की आती है। और क्या कहने लगी सती जी भगवान भोलेनाथ से, हे स्वामी आप मुझे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं भेज रहे, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे पिता का आपसे बैर है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माता का तो कोई बैर नहीं। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं। तो सती जी क्या कहने लगी भगवान भोलेनाथ से, चाहती फटे माँ की जावेगी, छाती फटे माँ की जावेगी, जब वह याद लड़की आवेगी, जब वह याद लड़की आवेगी,
बड़ी जल्दी आएगी, बस लेट है गई ना कि ज्यादा दूध पे आई सो बस लेट है गाड़ी 4 घंटा लेट है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजा परीक्षित। आज भगवान भोलेनाथ ने मना किया लेकिन सती जी नहीं मानी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने नंदी को मैया सती जी के साथ किया और महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में भेज दिया। आज मैया सती जी जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंची, जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया, पिता ने देख लिया मेरी बेटी आ गई, लेकिन देख के मुंह घुमा लिया। जैसे पिता ने मुंह घुमाया, सती जी वहीं जहां यज्ञ चल रहा था वहीं खड़ी हुई थी। आज सती जी की मैया प्रसूति सती जी के पास है कि नहीं करेगी, लेकिन बेऊ नाय बोली कसर न की नाई चो कि चलती तो दक्ष प्रजापति की थी। आज मैया आज भी इस बात को अपनी बेटी से कह देती है। अगर बेटी किसी बात को अपनी माँ से कहे तो बेटा तुझे पता है मेरी नहीं चलती तो तेरे पापा की। माँ नहीं कुछ कह पाती अपनी बेटी से। आज मैया प्रसूति ने सती जी को देखा, लेकिन देख के मैया अनदेखा कर गई और सती जी के बराबर से निकल गई। सती जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उधर सती जी की जो बहनें थी बारी बारी से सती जी के पास आने लगी और कोई आवे सो पूछे, बहन एक बात बताओ, तुम अकेली आई भंगड़ी भोलेनाथ पर्वत पर रहवे वाले, तनी उन्हें शर्म लगी कि अकेली भेज रहे, भेजे या न भेजे। मैया सती ने गर्दन को नीचे झुका लिया। दूसरी बहन आई सो कहने लगी, बहन जी बताओ, जब तुम्हारा ब्याह हो तब वो पर्वत पर रहते और भांग धतूरो खातो, अब वो पर्वत पर रहते हो या कहूँ कोठी बंगला बना ले, भांग फांग खाए वो छोड़ी या ना छोड़ी। सती जी नहीं बोली, मन में विचार किया अब तो न हम घर के रहे न घाट के। मेरे स्वामी ने मुझसे बहुत मना किया लेकिन हम नहीं माने। सती जी को याद आ गया। आज सती जी ने मन में विचार किया, एक तो मैंने अपने स्वामी की बात पहले नहीं मानी, मैंने मैया सीता का भेष बनाया और राम जी की परीक्षा ली। उसके बाद मेरे नाथ के नाथ शंभुनाथ ने मुझसे मना किया, सती जी मत जाओ, बिना बुलाए जाओगी सती जी तुम्हारा आदर नहीं अनादर होगा। लेकिन मैं यहाँ भी नहीं मानी। आज ऐसा मन में विचार करते करते और सती जी उसी दक्ष प्रजापति के यहाँ यो यज्ञ चल रहा था, आज उसी यज्ञ में कूदकर मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही सती ने अपने प्राणों को त्यागा, उसी समय यज्ञ में हाहाकार मच गया। उधर नंदी को पता पड़ा कि मैया सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी समय नंदी भागता हुआ भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर आया। आकर के सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ को बताया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा को उखाड़ कर जमीन में मारा, जिससे एक वीरभद्र नामक राक्षस उत्पन्न हुआ और भगवान भोलेनाथ ने उसको आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, जाते जाते महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र भगवान भोलेनाथ का आदेश लेकर के यज्ञ में प्रवेश किया और आते आते उस वीरभद्र ने महाराज दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग किया, उसी समय सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए। सभी ने क्षमा याचना की और भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथों के नाथ,
आप भोले भी हो और भाले भी हो, आप भोले भी हो और भाले भी हो, लेकिन आप भाले ना बनो। क्यों? कि मैया सती जी को तो वैसे भी अपने प्राणों की आहुति देनी थी। क्यों? कि तुम मैया सती जी को अपनी माँ के रूप में देखते थे। अब न मैया अपने प्राणों की आहुति देती और न तुमसे तुम्हारी अर्धांगिनी के रूप में आगे कभी मिल पाती। इसलिए जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। आज उसी समय सभी देवताओं की आज्ञा को मानकर भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं के साथ महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए और आकर के आदेश दिया, जाओ एक बकरे का सर लेकर के आओ। आज महाराज भोलेनाथ ने एक बकरे का सर मंगवाया और बकरे के सर को मंगवा करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जुड़वाया और उस यज्ञ को संपन्न कराया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सती जी ने अपने पिता के यहाँ प्राणों की आहुति देकर मैया मैना और राजा हिमांचल के यहाँ पर जाकर के जन्म लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अपने प्राणों की आहुति अपने पिता के यहाँ दी और उधर राजा हिमांचल के यहाँ आकर के मैया मैना के उधर से आज एक कन्या के रूप में जन्म लिया। इधर जैसे ही राजा हिमांचल के यहाँ उस कन्या ने जन्म लिया, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। उधर अपने यहाँ तो आजकल 10-11 दिना को नाम धरवा देते हैं। जब कभी 6 महीने से पहले नामकरण संस्कार नहीं होते थे। गांव में तो आज भी देखा जाता है कि सवा महीने तक माताएं रसोई में नहीं घुसने देती। थोड़ा समय व्यतीत हुआ। एक बार का वृत्तांत, भगवान के देवों के देव नारद जी, वो तो न्यों के देव और मोह के देव, उनके हाथ में बीड़ा। मन में विचार किया, क्यों ना बहुत दिन हो गए, अब मुझे यहाँ से बाहर निकल करके देखना चाहिए इस मृत्युलोक से बाहर हो क्या रहा है। आज उसी समय बाबा नारद ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाकर बीड़ा बजाते हुए राजा हिमांचल के यहाँ पर चलने लगे। और किस प्रकार से, बज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की। आज वहां पर जैसे ही आए, राजा हिमांचल ने देखा, नारद को प्रणाम किया, कहा देव ऋषि नारद बताओ आज कैसे आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे, हमने सुना है राजा तुम्हारे यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। हम तो आपकी कन्या के दर्शन करने चले हैं। चलो कोई बात ना, चले आए तो अब इनके बारे में बता, इनका भाग्य भाग्य कैसा है महाराज। आए है, हम आए गए तो इनकी लली को भाग्य बताए दे कैसे है। उन्हें इनके यहाँ आज उसी समय मैया मैना अपनी गोद में और छोटी सी लाड़ो को लेकर के आई। उसी समय देव ऋषि नारद कहने लगे, लली तो बहुत बढ़िया है, मैया मैना राजा हिमांचल बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने हमको इसके जन्म के बारे में जानकारी नहीं दी, आपने कोई खबर नहीं दी। हमने सुना
तो हम इसके दर्शन के लिए चले आए। आज उसी समय बाबा नारद ने उस छोटी सी कन्या को पहले नाम रखे गौरा, पार्वती, अम्बा, अंबिका। वही 9 देवियों में भी वही पूजी जाती है। आज देवऋषि नारद ने उनका नाम पार्वती रख दिया। और जैसे ही नाम पार्वती रखा उसी समय मैया मैना कहने लगी बाबा नारद से, बाबा नारद जा कहाँ रहे हो? जाना बाद में, पहले आप हमारी बिटिया के गुण दोष देख करके बताओ कि हमारी बिटिया जब बड़ी होगी तो हमारी बिटिया की शादी कहाँ होगी, घर और वर कैसा मिलेगा। आज जैसे ही बाबा नारद ने बात सुने उसी समय बाबा नारद को पता था कोई साधारण कन्या नहीं है। उसी समय बाबा नारद ने मैया मैना से, राजा हिमाचल से कहा, मैया मैना, जब तुम्हारी बेटी पार्वती थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इन्हें वन में तपस्या करने के लिए भेज दियो। सो इनकी तपस्या पूरी है जाए तो इनकी शादी, जब इनकी तपस्या पूरी है जाए तो किसी, ये नहीं बताया भगवान भोलेनाथ के साथ होगी, किसी जटाजूट वाले भंगड़ी बाबा के साथ हो गई, ये कह दिया देवऋषि नारद ने। अब जैसे ही इतने शब्द मैया मैना ने सुने उसी समय मैया मैना देवऋषि नारद की तरफ देखे, अपनी बिटिया की तरफ देखे और मन में विचार किया, मेरी लाड़ो रूपों की रूपवती है, लेकिन मेरी लाड़ो की किस्मत ऐसी कि मेरी बिटिया की शादी किसी जटाजूट वाले के साथ होगी, किसी भंगड़ी के साथ होगी। अगर ऐसे के साथ होगी तो मैं कदापि अपनी बिटिया की शादी नहीं करूंगी। इतना बताकर बाबा देवऋषि नारद तो चले गए। धीमे धीमे जब पार्वती बड़ी हुई तो बाबा नारद के बताए हुए आदेश अनुसार आज मैया पार्वती जंगल में तपस्या करने के लिए भगवान भोलेनाथ को पाने के कारण तप करने के लिए चली। आज जंगल में जाकर मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या को शुरू किया, भगवान भोलेनाथ का भजन किया। उधर जैसे ही देवऋषि नारद को पता पड़ा कि पार्वती जी तपस्या करने चली गई, उधर भगवान भोलेनाथ को नाना प्रकार से शादी के लिए राजी किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ नरेश भैया शादी के लिए राजी नहीं हुए। उसी समय सभी देवताओं के मन में विचार आया, नाथों के नाथ भूतनाथ हैं, जब समाधि लगा जाए तो 2-4 साल की ना लगावते, फिर तो वर्षों के हिसाब से जाती है। पता नहीं 80 वर्ष, 87 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, कितने वर्ष की समाधि लगे कोई पता नहीं है। और अगर इनकी समाधि लग गई तो भाई तोरवे उबारो कोई ना। उसी समय सभी देवताओं ने मिलकर के विचार किया, कामदेव को बुलाओ, कामदेव से कहो जाए भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़े, और जब भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट जाएगी तो खुद कामदेव भगवान भोलेनाथ को शादी के लिए राजी कर देंगे। लेकिन भगवान के पास आज कामदेव को भेजा गया। आज जैसे ही जहां भगवान भोलेनाथ अपनी कैलाश पर्वत पर समाधि को लगाए हुए थे, उसी समय कामदेव जैसे ही जाकर के खड़ा हुआ, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को नहीं खोला और तीसरे नेत्र से देखते ही देखते आज कामदेव को भस्म कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर तो कामदेव मारा गया। उधर जब कामदेव की पत्नी रति देवी को पता पड़ा कि भगवान भोलेनाथ के हाथों से मेरे पति मारे गए, उसी समय रति अपने पति के वियोग में रोने लगी
विलाप करने लगी। और कैसे? जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में आज रति ने अपने मन में विचार किया, मेरे पति मुझे छोड़कर इस संसार से विदा हो गए, अब मैं अपने पति के बिना किसके सहारे रहूंगी। और ये हकीकत है माताओं, अगर बताया जाता है वैसे बेटी के लिए दो घर हैं, या तो बेटी आप घर और या तो बेटी बाप घर। लेकिन भैया वो जमाने चले गए, वो जमाने बीत गए जब बेटी की नैया बीच मझधार में डूब जाती थी तो माँ बाप के सहारे उस जमाने में पीहर में पार लग जाती थी। लेकिन आज वो भी जमाना नहीं रहा। क्यों? कि माँ बाप की चलती नहीं चलती तो भैया भाभी है। आज किसी बेटी का अपने पीहर से जीवन नहीं कटता। वो समय था माँ बाप कह देते थे कि बेटी जब तक हम हैं तब तक तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाने वाला नहीं, तुमसे कोई एक शब्द कहने वाला नहीं। लेकिन आज माँ बाप खुद कह देते हैं बेटी से, बेटी अब हमारी न चल, चाहे तो तुम अपना कोई सहारा बना लो, जैसे जानो वैसे रहो, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी के आगे हमारी नारद भैया नहीं चलती। इस बेटी के लिए जब तक पति है तो अपने घर से गुजर होती है माता जी। अगर किसी कारणवश ये बेटी की नैया बीच भंवर में डूब जाए तो ना तो बेटी के लिए आप घर और ना बाप घर, फिर तो गाड़ी डामाडोल इस संसार में डूबने के लिए हो जाती है। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। और क्या? पति बिना सब नाते झूठे, पति बिना सब नाते झूठे, पति बिना सब नाते झूठे। पति बिना सब नाते झूठे। घर वाले भी हमसे रूठे, घर वाले भी हमसे रूठे। आज के जमाने में पति सुबह जाए शाम को कितनी भी पी के आए, माँ बाप कभी अपने बेटे से नहीं दुखियाते। अगर बेटा शाम को पी के कितना भी धुत होके आ जाए, लेकिन माँ बाप अपने बेटे का भी खर्चा उठाएंगे, उस बेटी का भी खर्चा उठाएंगे। और जब वो बेटा इस संसार से विदा हो जाए तो वही बहू एक बोझ बन जाती है सास ससुर के ऊपर। पीहर वाले नहीं पूछते, ससुराल वाले भी नहीं पूछते। पति बिना सब नाते झूठे, पति बिना सब नाते झूठे। घर वाले भी हमसे रूठे, घर वाले भी हमसे रूठे। घर वाले भी हमसे रूठे। घर वाले भी हमसे रूठे। खेत कलंक लगाए पति के बिन होती है ख्वारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिना नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। जगत में बिना पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। और क्या? एक पति से माताजी हमारी कितनी इज्जत है। इज्जत तो आज भी है, लेकिन एक पति से कितनी इज्जत होती है।
शौक सुहाग सभी छुट जावे, शौक श्रृंगार सभी छुट जावे, शौक सुहाग सभी छुट जावे, शौक श्रृंगार सभी छुट जावे, लोक लाज बेटी मिल 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 जावे, भगत परे पे याद पति की आवे, अति भारी दर दर की ठोकर खाए जगत में बिना पति रे नारी, दर दर की ठोकर खाए पति। जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए जगत में बिन पति के नारी, दर दर की ठोकर खाए। और क्या अगर वही बिना पति की नारी किसी अपने काम के लिए किसी पड़ोस वाले से बात करने लग जाए तो सुनो जमाना क्या कहता है। जा दुनिया ने पाप विचारो, जा पाप विचारो, पर नर को गर लेत सहारो, पर नर को लेत सहारो, पर नर को गर लेत सहारो, पर नर को गर लेत सहारो। जा दुनिया ने पाप विचारो, क्या दुनिया ने पाप विचारो, लेत कलंक लगाए पति के बिन दिखे अंधियारी, दर दर की ठोकर खाए बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज कामदेव मारा गया भगवान भोलेनाथों के द्वारा। उधर कामदेव की पत्नी रति जोर जोर से रोने लगी और इधर परीक्षित महाराज ये जो दोनों कुर्सी पड़ी, भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव को मौत के घाट उतार दिया, उधर सभी देवताओं को जब इस बात का पता पड़ा तो आज सभी देवी देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए। भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे नाथों के नाथ भूतनाथ, जिस दिन से आपने मैया सती को अपनी देह से दूर किया, मैया सती जी उसी दिन से आपसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। हे नाथों के नाथ शंभुनाथ, आप अपनी जिद को छोड़ो और चल करके मैया के साथ शादी करो। उधर उसी समय भगवान भोलेनाथ को शादी के लिए राजी किया। उधर राजा हिमांचल ने नाई ब्राह्मण को बुलवाया, लगन पत्र लिखवाई और लगन पत्रिका को लिखवा करके भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर उन नाई और ब्राह्मणों के द्वारा लगन पत्रिका को भिजवाया। उधर जैसे ही आज कैलाश पर्वत पर लगन पत्रिका पहुंची, उधर सभी देवी देवता, भूत प्रेत को जब पता पड़ा कि भगवान भोलेनाथ की शादी है तो सभी अपने अपने लोगों से आने लगे। और उधर जैसे ही सभी आए, सभी देवगणों ने आकर के आज उस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बनाया। और कैसे? घटा छाए रही घन में, भोले सजन लगे बावन में। घटा छाए रही घन में, घटा छाए रही घन में, भोले सजन लगे बावन में।
सभी देवता देवी आई, सभी देवता देवी आई, सबने पर्वत पे खुशियां मनाई, सबने पर्वत पे खुशियां मनाई। सभी देवी देवता आ गए। और इधर भूतों को पिशाचों को पता पड़ा भगवान भोलेनाथ की शादी है, तो भगवान भोलेनाथ तो रहते ही उनके संग में भूतों के साथ, और तन पे भस्मी रमाए हमारे भोलेनाथ। आज सभी देवी देवता आए, भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पर सजाया। और कैसे? सभी देवता देवी आई, सभी देवता देवी आई, आके सबने खुशी मनाई, आके सबने खुशियां मनाई। और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे किया? बिच्छू कानन में भोले सजन लगे, बाबन में घटा चाय रही गन में भोले सजन लगे, बाबन में घटा चाय रही गन में भोले सजन लगे, बाबन में घटा छाए रही मन में, भोले सजन लगे, बाबन में। और क्या? गले सर्प की माला डाली, गले सर्प की माला डाली, गले सर्प की माला डाली, गले सर्प की माला डाली। जटन में झूमे गंगा महारानी, जटन में राजे गंगा महारानी, जटा बिराजे गंगा महारानी। जटा विराजे गंगे महारानी। और कांतर बांध ले, कांतर के बना दे कंगना, कांतर हाथन में भोले सजन लगे, बाबन में घटा चाय रही मन में, भोले सजन लगे, बाबन में। घटा चाय रही गन में भोले सजन लगे, बाबन में घटा। छाए रही गन में, भोले सजन लगे, बाबन में। और बाराती कौन बने? भूत प्रेत जे बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती। भूत प्रेत सब बने बराती। जब भूत प्रेत सजे तो नारद भैया अपनी अपनी आवाज में सब कैसे की वे लग गए। कोई करे हो, कोई करे हाँ। भूत प्रेत अपनी अपनी खुशी मनाने लगे पर्वत पे। और हकीकत है भोले बाबा के ब्याह में ऐसा ही है रो। भूत प्रेत सब बने बराती, अरे भूत प्रेत सब बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती। भूत प्रेत सब बने बराती। नंदी संग में लगो संगाती, नंदे संग में चलो बराती, नंदी संग में चलो बराती। नंदी संग में बनो बराती। शुक्र शनिचर संग में भोले सजन लगे, बाबन में घटा छाए रही गन में, भोले सजन लगे, बाबन में। घटा छाए रही गन में भोले सजन लगे, बाबन में। घटा छाए रही गन में, भोले सजन लगे, बाबन में। बोलिए गोविंद भगवान की, जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज भगवान भोलेनाथ की बारात सज गई नारद भैया। और भगवान भोलेनाथ की बारात सज के कैलाश पर्वत पर
बहुत धूमधाम से सबने अपनी खुशी मनाई। और भूत प्रेत चुड़ैल घराती बराती देवी देवता शुक्र शनिचर आज सब धीमे धीमे भगवान भोलेनाथ के साथ, भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पर सवार हुए बराता रही है, नंदी को नहीं छोड़ा आज कैलाश पर्वत से। और धीमे धीमे बारात बाबा महाराज जी कहाँ आ गई, कहाँ आ गई? आज तो हकीकत में महाराज जी है ना, पता कहाँ आ गई। आज बारात चलती हुई राजा हिमांचल की हिमनगरी में आई। और जैसे ही हिमनगरी में आई उसी समय जैसे वो भूत प्रेत शुक्र शनिचर कैलाश पर्वत पर खुशी मना रहे थे, ऐसे ही आकर के आज हिमनगरी में शुरू कर दिया। और उधर जैसे ही हिमनगरी में बारात का हल्ला हुआ, उधर पूरी हिमनगरी जैसे ही बारात की अगवानी करने के लिए आए, सब देख के डरने लगे और क्या कहने लगे? बैना नगर में आए गए हौआ, बैना नगर में आए गए हौआ। सबसे बड़े तो जे हुआ सुन लियो क्या कह रहे हैं। हमने कही है बैना नगर में आए गए हौआ, तो वो कह रहे हैं अम्मा नगर में आए गए हौआ। बाबा कहे मेरो कहाँ गयो कौआ, बाबा कहे मेरो कहाँ गयो कौआ। बैना नगर में आए गए हौआ, ब्राह्मण कहे मेरो कहाँ गयो कौआ। ऐसी आई है बारात बोले बाबा की चलो देख आवे। ऐसी आई है बारात बोले बाबा की चलो देख आवे। ऐसी आई है बारात बोले बाबा की चलो देख आवे। ऐसी आई है बारात बोले बाबा की चलो देख आवे। जैसे आज सबने देखा नाइन ढूंढन डोले मेरे नौआ काय जे कहूँ भूत पिशाच आए डंगरी चंगरी आई से ऐसा न हो कहूँ खा जाए सटक जाए। शुक्र शनिचर के बीच में ढूंढन डोली इधर भोले बाबा की बारात ने पूरी हिमनगरी में इस तरह से हल्ला कर दिया कि पूरी हिमनगरी आज बारात को देखने के लिए कोई छत से देखे नरेश भैया, कोई अपनी चौपार से देखे, कोई अटाते देखे, कोई चटाते देखे। उधर राजा हिमांचल ने बारात का अगवाना किया और बारात का अगवानी करके जैसे ही बारात चढ़ती हुई आज भोले बाबा की बारात राजा हिमांचल के दरवाजे पर आई। उधर पिंटू भैया अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो जो झांकी तैयार है पिंटू भैया, भगवान भोलेनाथ की बारात चढ़ती हुई जैसे ही राजा हिमांचल के दरवाजे पर आई, उधर सभी सखियों ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, भगवान भोले बाबा के रूप को देखा, भगवान भोले बाबा 80 साल के बुढ़े बन गए। जैसे ही आज सबने देखा सभी सखियां दौड़ करके मैया पार्वती के पास आई, कहा बहन अगर जिस रूप में तुम्हारे पति नाथों के नाथ भूतनाथ इस बारात को लेकर के आए हैं उस रूप में अगर तुम्हारी मैया देखें तो काऊ हालत शादी ना करे। तुम उनकी एक तो इकलौती लली बड़े लाड़ प्यार ते पाली
और जब बाबा के संग अगर मैया के सामने तुम्हारा ब्याह हो तो मैया तो पतो ना है, मैया में जान रही के लुढ़क जाए। पटे को बच जाओ। हकीकत है। बेटी अगर पारिवारिक सांसारिक बेटी है, रिश्ते को निभाने वाली है, तो उस बेटी को तुम जैसे के हाथ में बांधोगे, बेटी उसके हाथों चली जाएगी, तुमसे कुछ नहीं कहेगी। और अगर पारिवारिक बेटी नहीं है तो वो सबसे पहले तो आजकल जी कह देते तुम मन देखी हम अपने आप देख लेंगे। और हकीकत है, जमाना देखकर माता बहनाओं हमें भी अपने बच्चों की राजी में राजी करनी पड़ती है, क्योंकि जमाना ऐसा है आजकल। उस जमाने में अगर जवान बेटे के तुमने गाल पर चाटा लगा दिया तो बेटा तुमसे लौटकर कुछ नहीं कहता, लेकिन आज तुम अपने 10-12 साल के बच्चे के गाल पर चाटा नहीं मार सकते। क्यों? तुम तो मरोए बाद में, वो तुम्हें जीते ही जी मार जाए, या तो रेत कटे के मरेंगे या फांसी पर लटक के मरेंगे। जिन्हें सोचेंगे कि इन्होंने हमें गीले में खुद सोई सूखे में हमें सुलाया, इन्होंने रोटी खाई न खाई लेकिन बड़े दुखों से हमें पाला। आजकल संतान ये नहीं सोचती। आज उधर सभी सखियां भगवान का रूप मैया पार्वती को बताने लगी। उधर इतने में मैया मैना सभी सखियों के पास आ गई। कहा बताओ हे पार्वती की सहेलियों, तो पार्वती को क्या समझा रही हो? उसी समय एक सखी बोली पार्वती जी की मैया मैना से, मैया तुम्हें ना पता, तुम्हें नहीं पता हम क्या बातें कर रहे हैं। आज वो सखी मैया मैना से बोली माँ अगर आपको नहीं पता तो जाओ, तुम्हारी लली के लिए जो तुमने वर ढूंढा है वो दरवाजे पर आ चुका है, जाकर के देख करके आओ तुमने अपनी लली के लिए जो वर देखा है वो कैसा है। आज मैया दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और आकर के जैसे ही भगवान भोलेनाथ को 80 बरस की उम्र में देखा, उसी समय मैया मैना ने अपने सर में हाथ मारा, दौड़ करके पार्वती के पास गई, पार्वती को अपने गले से लगा लिया और क्या कहने लगी? बरना बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी, बरना बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी, बरना बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी, दूल्हा बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी जी बाबा। उमर की बारी मेरी लली उमर की बारी, बरना बूढ़ो है मेरी की बारी जी बाबा, बूढ़ो है मेरी उमा उमर की और बारी। क्या कहने लगी मैया मैना? डगमग नारे हिलतिए, जगमग नारे हिलतिए, डगमग जकी नारे हिलतिए, जगमग नारे हिलतिए, हासत में जकी दमन कसतिए, हाजत में जगी तम उखड़तिए, हासत में जकी दमन कसतिए, हाजत में जगी तम कसतिए। बूढ़ो वर ढूंढो है मेरी उमा उमर की बारी, दूल्हा बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी, दूल्हा बूढ़ो है मेरी उमा उमर की बारी। और क्या? बूढ़े के संग नाय बरोंगी, बूढ़े के जंगलाए करूंगी, आज मैया मैना अपनी पार्वती को गले से लगा करके कहने लगी चाहे मैं मत जाऊंगी लेकिन अपनी पार्वती की शादी जब बुढ़े के साथ नहीं करूंगी। ना करूंगी। भैया अगर आवाज पहुंच रही हो तो झांकी को ले आओ। झांकी बूढ़े के संग नाय बरोंगी, बूढ़े के जंगलाए करूंगी,
एक कुर्सी पे तुम बैठ जाओ, एक पे मैया पार्वती तुम बैठ जाओ। बोले बाबा तुम तो बैठो, इतकू जे मैया बैठी खाए इतकू। बोले बाबा तुम तो बैठो इतकू, और मैया पार्वती तुम बैठो इतकू। भैया ध्यान रखना पड़ता है, जरा जरा सी बात पर आपको बताए, हम यही तो देख रहे हैं सीधो कौन सा है और टेढ़ो कौन सा है।